बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज शनिचरवार जुलाई की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2021 ईस्वी और मजमून हमारा उर्दू है। और आज का जो उन्वान है क्लास 10वीं जमात के लिए है और उन्वान है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की हालात ज़िंदगी और शायरी की खसूसियात। प्यारे बच्चों, ये जो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब हैं, ये उर्दू के बहुत बड़े कसीदा गो शायर गुजरे हैं और आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि ये किस किस्म का शायर है। और पहले हम देखेंगे इसकी हालात ज़िंदगी, यानी हालात ज़िंदगी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जैसा कि आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, तालीम क्या पढ़ी है, हाँ। और दूसरा हिस्सा होता है शायरी की खसूसियात, जो इसने उर्दू अदब की खिदमत की, यानी शायरी की, वो किस किस्म की है, उसने किस हद तक उर्दू अदब को फ़ायदा पहुँचाया है, उर्दू अदब को बामी उरूज तक पहुँचाया है। तो प्यारे बच्चों, इस मुख्तसर वक्त में 5-10 मिनट में मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो पहले बच्चों, पहले देखो, ये जो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब है, इसकी हालाती ज़िंदगी देखेंगे। और पहला नाम, इसका नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी इसका पूरा नाम है और सौदा इसका तखल्लुस है। तो प्यारे बच्चों, वालिद साहब का नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी। वालिद साहब का नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी। और ये जो सौदा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब है, ये 1713 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। और इसके जो वालिद थे वो काबुल से बगैर तिजारत दिल्ली आए और यहाँ आबाद हुए। यानी इसके बाप जो हैं, वालिद साहब जो हैं, वो काबुल में रहते थे और बगैर तिजारत उन दिनों क्या करते थे, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तिजारत की गर्ज से आते थे और वहाँ ही उसने सुकूनत इख्तियार की और वहाँ बसने लगे और वहाँ आबाद हो गए। और सौदा और इसी वक्त में, इसी मुद्दत में ये सौदा पैदा हुए और कदीम रस्म रिवाज के मुताबिक क्या किया, जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया, अरबी और फारसी की तालीम हासिल की। यानी जो पहला कदीम रिवाज था वो था, पहले क्या करते थे, फारसी पढ़ते थे, अरबी पढ़ते थे। प्यारे बच्चों, ये जो सौदा थे बचपन से ही निहायत ज़हीन और ज़हीन थे और जहानत के साथ साथ बहुत मेहनती थे। सौदा साहब कुछ मुद्दत तक शाह हातिम के शागिर्द भी रहे और गैर मामूली सलाहियत और जहानत की बिना पर सौदा ने बहुत जल्द, क्योंकि ये बहुत काबिल थे, जहानत थी, बहुत सलाहियत थी इसकी, और यकायक फौरन इसने अपनी जहानत और काबिलियत की वजह से बहुत मशहूर हुए और बहुत जल्द नाम कमाया और दिल्ली के सबसे मुमताज़ शायर तस्लीम किए जाने लगे, क्योंकि शायरी के साथ भी बहुत दिलचस्पी थी। और बादशाही वक्त शाह आलम आफ्ताब भी उनसे मशवरे सखन करते थे। इतना ही नहीं, बल्कि बादशाही वक्त जो था दिल्ली का, शाह आलम, वो भी शाह आलम आफ्ताब, वो भी इनसे वक्त वक्त पर इनसे मशवरा लेते थे सौदा से। वजह क्या थी? उनकी जहानत, वजह की थी उनकी सलाहियत, वजह की थी उनकी काबिलियत। प्यारे बच्चों, ये था हालात ज़िंदगी मुख्तसर तौर। इसके बाद हम देखेंगे शायरी की खसूसियात, क्या किस किस्म की शायरी उसने की है। सौदा की शायरी का शोहरा सुनकर नवाब शुजाउद्दौला ने उन्हें लखनऊ आने की दावत दी, क्योंकि जब ये मशहूर हुए अपनी शायरी की वजह से, तो नवाब शुजाउद्दौला ने उन्हें कहा उत्तर प्रदेश, लखनऊ दावत दी। सौदा उस वक्त तो न जा सके, लेकिन कुछ अर्से के बाद हालात ने उन्हें दिल्ली छोड़कर, लेकिन उस वक्त जब उसको दावत मिली वो उस वक्त नहीं जा सके, लेकिन बाद में वो लखनऊ चले गए, जहां नवाब शुजाउद्दौला और उनके बेटे नवाब आसिफ दौला
के ज़माने में खातिर ख्वाह पजीरी हुई, यानी उसका जो मकाम था, उसकी जो सलाहियत थी, उसको उन्होंने वो इज्जत के साथ, आबरू के साथ, उसका मकाम बहुत ऊंचा हो गया। और तकरीबन 70 बरस की उम्र में, और तकरीबन 70 बरस की उम्र में सौदा लखनऊ में ही इस दुनिया से चले गए। प्यारे बच्चों, सौदा मिजाजन कसीदा के शायर थे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, सौदा क्या थे? कसीदा गो शायर थे। ये ज्यादातर कसीदा लिखते थे। मिजाजन यानी उसका जो मिजाज था वो क्या था? किसी शायर का मिजाज गजल लिखना होता था, किसी शायर का मिजाज यानी फितरतन मिजाज उसका जो होता है मरसिया। लेकिन ये कसीदा गो थे, लेकिन उनकी गजलें भी, लेकिन कसीदा गोई के साथ साथ उनकी गजलें जो थी वो दिल को लुभाती थी। जो गजलें उन्होंने लिखी हैं, पढ़ने वाले कारीन उनको बहुत पसंद करते थे। उनकी गजलों में दर्दमंदी की जगह शोखी, सोज गुदाज की जगह निशात और सादगी की जगह पुरकारी, यानी उनकी जो गजल थी उसमें इस तरह से उसने एक मंजरकशी की थी कि पढ़ने वाले उससे बेहद लुत्फ अंदोज होते थे और उनको जी चाहता था कि वो हमेशा पढ़े। उनकी शोहर आशूब नज़में भी हैं जिनमें ज़माने की बदहाली पर तंज किया गया, बहुत मशहूर है। कसीदा के साथ साथ उसने क्या किया? गजलें, शोहर आशूब की गजलों, कसीदा गजलों के साथ साथ जो उसने लिखी है नज़म शाहरी आशूब, वो बहुत मशहूर हुई और जमाने की बदहाली पर उसने तंज किया है। ठीक है, और उस वजह से जो उसने जमाने, क्योंकि जमाने पर तंज करना, जमाने पर तंज करना मतलब क्या है कि जो हमारा माशरा है, जो हमारे माशरे में जो बड़े बड़े लोग रहते हैं, उनकी मिजाज के खिलाफ ये हो जाता है। जब हम कोई सच्ची बात कहेंगे तो वो बहुत मशहूर हुई। सौदा शायरी की मुतअद्दिद असनाफ में तब आजमाई की गज़ल, रुबाइयाँ और क़िताअत, तारीखें मुख्तलिफ, यानी जो भी शायरी की असनाफ है उन सब में तकरीबन मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने तब आजमाई की, कोशिश की, अपने जौहर दिखाए और उसमें कामयाब भी हुए। प्यारे बच्चों, लेकिन उनके जोर बयान के जौहर कसीदा गोई में फिरते। लेकिन याद रखना, सबसे ज्यादा जिस सिर्फ ने मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को बाम उरूज तक पहुंचाया, मशहूर किया, वो है कसीदा गोई। और प्यारे बच्चों, कसीदा गोई में उनका मर्तबा सबसे बुलंद है। उनके कसाइद, शौकत अल्फाज, ताजगी, मज़ामीन, बुलंद ख्याली, बंशी की चुस्ती और जदीदियत तराकीब की वजह से फसाद और बलागत के आला नमूने मिलते हैं। कसीदा गोई में जो उसने, जिस तरह से उसने पेश किया कसीदा गोई, और वो अपनी मिसाल आप है, उसका कोई सनिया नहीं है। यही वजह है कि जब भी कसीदा गोई की बात की जाए तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का नाम सबसे ऊपर आता है। प्यारे बच्चों, इस मुख्तसर से वक्त में मैंने आपके सामने चंद गुजारिशात की मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आपने मुख्तसर तौर पर समझा होगा कि हालात ज़िंदगी एक हिस्सा, और दूसरा जो उसकी शायरी है उसकी खुसूसियत क्या है, यानी उसने किस सिनफ में तब आजमाई की और किस वजह से वो मशहूर हुए। उसकी खास जो सिनफ जिसमें वो उन्होंने नाम कमाया और रहती दुनिया तक याद रहेगी, वो है कसीदा गोई। प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह कल हम सोमवार 2 अगस्त को इस अजीम कसीदा गो की, ये जो कसीदा शायर आशूब आपकी किताब में है, सफ़ा नंबर 162 पर, याद रखना सफ़ा नंबर 162 पर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप ये काम करेंगे, आज का जो मैंने लेक्चर दिया है
اس کو آپ دیکھیں گے, اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور آپ کی کتاب پر 161 پر بھی یہ درج ہے مرزا محمد رفیع سودا, اور میں واٹس ایپ پر آپ کو یہ سینڈ بھی کروں گا اس کا پورا نوٹ. اس کے علاوہ آپ صبح یعنی 31 یا 1 اگست اتوار ہے, اتوار کے روز آپ مکمل طور یہ جو اس کی شاعر آشوب کی غزل, یہ تقریباً 2.5 صفحے پر مشتمل ہے, اس کو آپ 1 2 3 مرتبہ پڑھیں گے, بس پڑھیں گے. پھر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی. انشاءاللہ سوموار کو 2 اگست اگر رب نے چاہا. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.